डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 10। ठीक है, उससे पहले आप लोग प्रश्न संख्या 1 से 9 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है जी, यहाँ पर विषम संख्याओं का क्रमिक घटाव करना है और हमें चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है यानी कि ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम 81 का हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे प्रोसेस लगा रहे हैं वैसे वैसे आपको भी करना है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे 81 है तो यहाँ पर लिखेंगे 81 में हमें क्या करेंगे, यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी कि 81 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 80। ठीक है, अब इसी 80 में फिर अगली विषम संख्या क्या होती है, 1 का बाद विषम संख्या होती है 3। ठीक है, अब 80 में से 3 घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 77। अब फिर 77 में हम अगली विषम संख्या देखेंगे, 3 के बाद क्या होता है, 5 होता है, यानी कि एक संख्या गैप करके आती है विषम संख्या। ठीक है, अब 77 में से 5 घटाएंगे तो होगा 72। ठीक है, अब 72 में से अब हमें क्या घटाना है, यानी कि 5 के बाद अगली संख्या आएगी विषम 7 आएगी। क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है जी, सॉरी ये 72 है, यानी कि 72 में से हम क्या घटाएंगे, 7। तो यहाँ पे 12 में से 7 घटेगा 5 और यहाँ बचेगा 6। ठीक है जी, 6 बचेगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 65 में अब घटाएंगे, 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो यानी कि 65 में से 9 घटाएंगे तो ये होगा आपका 56। ठीक है, अब फिर 56 में क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या 9 के बाद होता है 11। तब इसमें से घटाएंगे, 6 में से घटेगा 5, 5 में से घटेगा 4, यानी कि 45 आया। ठीक है, अब देखिए फिर 45 में अगली विषम संख्या क्या होती है, 11 के बाद आता है 13। ठीक है, अब 45 में से हम 13 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 32। क्या आएगा, 32। अब फिर देखिए अब 32 में अगली विषम संख्या घटाएंगे तो यानी कि 13 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, 15। क्या होता है, 15। यानी कि 32 में हम 15 घटाते हैं तो ये निकल कर आता है आपका 17। क्या आएगा, 17। ठीक है, अब देखिए आप 17 में क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या। तो यहाँ पर हमने 15 घटाया था, 15 के बाद क्या आता है विषम संख्या, यानी कि 17 आता है। ठीक है, अब 17 में से 17 घटाएंगे तो ये निकल कर आया 0। क्या आया, 0। तो जब यहाँ पे 0 निकल कर आया तब सिंपली हम लिख सकते हैं अतः 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि ये हमारा घटाव का क्रमिक काम कब तक करना है, जब तक शेष में 0 ना आ जाए। ठीक है जी, शेष में 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। शेष में 0 नहीं आता है तो समझिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये अब सेकेंड नंबर है 121, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया है सेम इसे भी उसी तरह करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 121 में सबसे विषम छोटी विषम संख्या घटाएंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब 121 में घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 120। ठीक है जी, अब 120 में फिर अगली विषम संख्या क्या होगी, 1 के बाद आता है 3। अब 120 में 3 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 117। ठीक है जी, क्या आएगा, 117। अब 117 में फिर क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या। तो 3 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 5 आता है। 117 में 5 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 112। ठीक है जी, अब फिर 112 में अगली विषम संख्या क्या है, 7 है। तो यहाँ पे 7 घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे 105 आएगा। क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है, अब फिर 105 में 7 के बाद अगली विषम संख्या होता है 9। यहाँ पे घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 96। कितना आएगा, 96। अब अगली संख्या यहाँ पे देखिए 96 लिखे और 96 में अगली विषम संख्या क्या होगी, 9 के बाद होता है 11।
तब यहाँ से घटाएंगे 6 में से घटेगा 5 और 9 में से घटेगा 8। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 85 में अगली विषम संख्या क्या है, 11 के बाद होता है 13। तब घटाइए 5 में से 3 घटेगा 2 और 8 में से 1 घटेगा 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 72 में अगली विषम संख्या क्या होगी, 13 के बाद अगली विषम संख्या जो होती है 15 होती है, यानी कि 12 में 5 घटाएंगे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 5। ठीक है जी। अब देखिए 57 में अगली संख्या घटाएंगे, 15 के बाद अगली संख्या क्या आती है 17 आती है। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 7 घटेगा 0 और 5 में से 1 घटेगा तो होगा 4 होगा। ठीक है जी 4। अब देखिए 40 में अब क्या घटाएंगे अगली विषम संख्या, तो 17 के बाद आता है 19। ठीक है, क्या आता है 19। अब देखिए 10 में से 9 घटेगा 1 और 3 में से घटेगा 2। ठीक है। अब देखिए 21 आया है, अब 21 में क्या विषम संख्या घटाएं, यानी कि 19 के बाद क्या आता है विषम संख्या 21 ही आता है। अब तो देखिए 21 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम लिखेंगे सिंपली अतः 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है 144। ठीक है, इसे भी हमें क्या करना है, विषम संख्याओं का क्रमिक घटाना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 144 है तो लिखेंगे 144 में सबसे छोटी विषम संख्या घटाएंगे, क्या होता है 1 होता है। देखिए 144 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 143। ठीक है। अब देखिए फिर 143 में हम घटाएंगे विषम संख्या, तो 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है 3 होती है। अब 143 में 3 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 140। ठीक है। फिर 140 में हम अगली विषम संख्या घटाएंगे, 3 के बाद क्या आता है 5। तो अब 140 में 5 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 135। ठीक है। अब देखिए 135 में अगली विषम संख्या घटाएंगे तो 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है 7 होती है। तब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 15 में से 7 घटेगा 8, यहाँ पे होगा 2 1 यानी कि 128। ठीक है जी। अब 128 में अगली विषम संख्या 7 के बाद क्या आता है 9। अब घटाएंगे तो 18 में से 9 घटेगा 9, यहाँ पे होगा 1 और 1। ठीक है। अब देखिए 119 में अब अगली विषम संख्या क्या है 9 के बाद आएगा 11, क्या आएगा 11। अब घटाएंगे 9 में से 1 घटेगा तो होगा 8 और 1 में से 1 घटेगा 0 और यहाँ पर 1। ठीक है। अब देखिए 108 में अगली विषम संख्या 11 के बाद क्या आएगा 13 आएगा। तो अब घटाएंगे 8 में से 3 घटेगा होगा 5। अब यहाँ पे 10 में से 1 घटेगा क्या होगा 9 होगा। ठीक है, क्या होगा 9 होगा। आ गया 95। अब 95 में अगली विषम संख्या घटाएंगे, 13 के बाद क्या आता है 15। तब घटाएंगे 5 में से 5 घटेगा 0 और 9 में से घटेगा 8। ठीक है। अब देखिए अब 80 में अगली विषम संख्या घटाएंगे, 15 के बाद आता है 17। तब घटाइए 10 में से 7 घटेगा तो 3, तो 7 में से घटेगा 6 यानी कि 63 आ गया। क्या गया 63। अब देखिए 63 में अगली विषम संख्या घटाएंगे, 17 के बाद क्या आता है विषम संख्या आगे 19 आता है। ठीक है। 13 में से 9 घटेगा 4 और यहाँ पे 5 में से घटेगा होगा 4। ठीक है। अब देखिए 44 में अगली विषम संख्या घटाएंगे, 19 के बाद क्या आता है 21 आता है। अब देखिए 4 में से घटाएंगे 3 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब देखिए क्या करने वाले हैं 23 में अब अगली विषम संख्या क्या होगी 21 के बाद आता है 23। 23 में से 23 घटेगा तो होगा 0। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। तब लिखेंगे यहाँ पे अतः 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आसानी से बन गया। अब 4 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पर है यानी कि 36। ठीक है।
क्या है 36। ये 36 अब हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए। किसके लिए? होमवर्क के लिए, ताकि अब हम आपको ये देखें कि हमारा जो अभी तक जितना क्वेश्चन बताए हैं आपको वाकई में समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये टेस्ट के तौर पे ये क्वेश्चन को हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है। अब इसे बनाइए और बना के इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि ये क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।